गोकुली सरीसा हमारे घर मैया आई, सजा दो घर गोकुली सरीसा हमारे घर मैया बोलिए बांकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, गिरधर गोपाल की। आइए और देखिए हमारे श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देहेतरे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयमेव। इनका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो कृष्ण हैं, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका नाम सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता है सच्चित और आनंद। अब कहते हैं सत्य क्या है, तो जो पहले था, है और रहेगा उन्हें सत्य कहते हैं। जैसे में सूरज, चाँद, धरती, आकाश, ये पहले था, है
और रहेगी। हमारी जो परदादा हैं, पहले थे फिर भी थे, हम चले जाएंगे फिर भी रहेंगे और है भी, तो इन्हें सत्य कहते हैं। तो देखिए, आप लोग बताइए एक बात कि जो बदल जाए उनका हमें साथ लेना चाहिए, जो ना बदले जे एकदम अड़क रहे उनका साथ लेना चाहिए, क्योंकि झूठ तो पल पल में बदलता है। एक झूठ हर जगह हम नहीं कह सकते, कह सकते हैं नहीं, तो झूठ बदलता है परंतु सत्य अड़िग रहता है। सत्य कभी बदलता नहीं है। तो अगर हम संसार वाले के लोगों के साथ अगर हम लें और उनके साथ में रहें तो वो अवश्य बदलेंगे, चाहे वो रिश्तेदार हो या समाज हो या लोग हो, दुनिया में कोई भी लोग हो वो बदलेंगे ही बदलेंगे। समय अनुसार सब कुछ बदलता है, परंतु हमारे जो एक भगवान है वो कभी नहीं बदलते, क्योंकि वो दयालु है और एक झूठ की 100 झूठ होते हैं। इसलिए हमें सत्य के साथ रहना चाहिए। तो सत्य कौन है? हमारे श्री कृष्ण। और चित, चित माने प्रकाश। अगर हमें कोई पुस्तक पढ़ने की दे दे अंधेरी रात में तो हमें प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है, परंतु जो प्रकाश स्वरूप है उन्हें प्रकाश की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें चित्त कहा जाता है। और आनंद, आनंद की परिभाषा बड़े बड़े शास्त्र में वर्णन किया गया है। और आनंद ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ से खरीदी नहीं जा सकती। अब बोलो कैसे? तो पैसों से कुछ देर की खुशी हम खरीद सकते हैं। अब जैसे में तो अगर हमारे पास मकान है, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, दौलत है, बहुत संपत्ति है, तो हमें बहुत खुशी है, बट वो छीन जाए, हमसे दूर हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। बट आनंद ऐसा चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होता, वो पैसों से खरीदी नहीं जाती। सभी का उल्टा कुछ ना कुछ होता है, जैसा सुबह का शाम है ना, और निर्धन का धनी, अमीर का गरीब, तो ऐसे ही आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। सुखी का दुखी हो सकता है परंतु आनंद का उल्टा नहीं होता। अगर बहुत बड़े आदमी है, उसके पास फ्लैट है, एनीथिंग, गाड़ियाँ भी है, और वो फिर भी वो सुखी नहीं है। और एक व्यक्ति है जो सूखी रोटी और साग खा के भी जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर भी उसे बहुत खुशी है, उन्हें आनंद है। इसलिए उनके पास आनंद है, हर किसी के पास आनंद नहीं होता। तो हमारे भगवान का नाम है आनंद। और देखिए, आपको बताएं, अगर आपको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ जीवन में जितना कुछ चाहते हैं सब कुछ मिल जाए, तो क्या आपकी इच्छाएं मिटेगी? नहीं मिटेगी। अगर आपके पास पहले क्या था, फोन भी नहीं थे, टीवी भी नहीं थी, फिर भी हम लोग सुखी से रहते थे। फिर आ गया टीवी, फिर आ गया फोन, फोन के बाद फिर लैपटॉप आ गया, कंप्यूटर आ गया, फिर भी हमें इच्छाएं नहीं मिलती। हम लोग जल्दी बोर हो जा रहे हैं। आज के समय में क्या होता है, सभी लोग जल्दी बोर हो जाते हैं। एनीथिंग, सभी के अंदर जल्दी जल्दी इच्छा उत्पन्न हो रही है, परंतु उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि इच्छा
का अंत कब होगा? सभी की एक ना एक चीज लिमिट होती है, सबकी एक लिमिट होती है। तो इच्छा की भी तो कोई लिमिट होगी। हम सोच सकते हैं कि इच्छा की भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए, मतलब होगी ही। हर चीज की लिमिट होती है, तो इनकी तो होगी ही। इच्छा कब मिटेगी हमारी? हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं कि हमारी इच्छा ही खत्म नहीं हो रही है? सोच के देखिए, अगर हमारे अंदर ऐसा क्या कुछ नहीं मिला है जो हमें अभी तक इच्छाएं मिटी नहीं है, हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो हमें आनंद ढूंढ रहे हैं। परमात्मा बस आनंद को ढूंढ रहा है। सभी के अंदर आत्मा है। और देखिए, जब कोई चोरी करने के लिए जाता है ना, तो उनके अंदर से एक आवाज निकलती है, क्या ये गलत है, परंतु संसार की आवाज आ जाती है कि सब तो करते, कौन देख रहा है हमें? यही हम लोग संसार की बातों में आ गए। अरे वो जो छोटी सी आवाज होती है ना, परमात्मा की आवाज होती है। सबके अंदर परमात्मा है, तो हमारे अंदर भी परमात्मा है। वो हमें बतला रहे हैं कि तुम्हें आनंद की आवश्यकता है, तुम्हारी इच्छा ऐसी नहीं मिटेगी। फिर भी हम लोग इस संसार में डोलते हैं कि हमें आनंद प्राप्त हो जाएगा, परंतु भैया आनंद प्राप्त नहीं होने वाला है। आप बच्चे से लेकर बूढ़े हो जाएं, फिर भी आपका इच्छाएं नहीं मिटने वाली, जब तक आप सही चीज को पकड़ेंगे नहीं, जब तक जानेंगे नहीं कि हमारी इच्छाएं कैसे मिटेगी। अभी तक, बचपन से लेकर अभी तक, क्या हमारी इच्छाएं मिटी है? नहीं, फिर भी हमें इच्छाएं, तो इच्छाएं कैसे मिटेगी? तो आनंद, जब तक उन्हें आनंद चाहिए, और आनंद कहाँ मिलता है? सत्संग में, भगवान के भजनों में, भगवान के पास आनंद मिलता है, क्योंकि उनका ही नाम आनंद है। कहीं और किसी का आनंद, अगर दुनिया वाले संसार के लोगों को बेटे बेटा का नाम रखे आनंद, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंसान के पास मिलेगा, नहीं। हमारी भगवान तो आनंद स्वरूप है। इसीलिए तो भागवत में पहला श्लोक जो है वो अपने स्वरूप का वर्णन किए हैं भगवान श्री कृष्ण ने। पहला श्लोक भागवत का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर कलयुग में इन्हें कोई पढ़ेगा, अगर कोई कहेगा कि भगवान है, तो कोई मानने वाला नहीं है। हमें तो नहीं दिख रहा, हम कैसे माने? तो वायु भी हमें नहीं दिखती, हमें महसूस होती है। अरे आजकल तो प्यार को महसूस कर ले हुए, तो भगवान का महसूस ना कर सके महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है बताओ? और ये तो हमारे पुराणों में लिखे गए हैं, फिर भी हम लोग सनातन संस्कृति से दूर हैं। अभी तक हमने अपना कल्चर को जाना नहीं है। हमारा कल्चर बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा कोई धर्म में नहीं होगा जो कन्या की पूजन करता हो, हमारे धर्म में होता है, हमारे सनातन संस्कृति में। और हम लोग वही सनातन संस्कृति से बिलोंग करते हैं, फिर भी हम उनसे दूर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तक हमने जाना ही नहीं। शहरों में क्या होता है कि हमेशा कथाएं होती है, भजन होती है, मंदिरों में पूजा पाठ होता है, तो सभी को ज्ञान होता है, सबको इच्छाएं जगती है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बार बार मौका, भगवान की कथाएं श्रवण करने का मौका बार बार नहीं मिलता। कहते भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, उनकी इच्छा के बिना। तो ये तो कथाएं हैं महाराज, भगवान की इच्छा जरूर होगी, यहाँ कथाएं होने की, इसलिए तो कथाएं हो रही है। एक जन्म का नहीं, बहुत जन्मों का जब पाप, जब पुण्योदय होता है, तब जाके हमें भागवत कथा श्रवण करने को प्राप्त होता है। तो ये भगवान का आशीर्वाद से होना चाहिए कि हमें भागवत कथाएं और माता रानी का आशीर्वाद
पाती हुई माता रानी की भी कथाएं हम लोग श्रवण कर रहे हैं एक ही साथ, दोनों एक ही साथ श्रवण कर लें तो ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो बस इतना कहेंगे भैया कि आनंद कहीं ना मिलेगा, यही मिलेगा। वाते के कि सब साथ देवेंगे लेकिन साथ कोई ना देवेंगे। तन का रिश्ता है, हमारा मन का नहीं। क्योंकि अगर मन का होता तो अगर आपकी मृत्यु आए और आप उन्हें बोल दे कि भैया आप हमारे हो, तो क्या हमारे लिए आप मर दोगे? तो देखना 1 मिनट में सारे रिश्ते गायब, कहाँ गए कोई अता पता नहीं। तो सच्चाई बस इतना है। तो बस आएगा कौन आपके लिए मदद करने के लिए? एक होगा कौन? हमारे श्री कृष्ण, हमारे भगवान। तो उन्हें पकड़ लिए जीवन में तो सब कुछ मिल जाएगा। आप ये मत सोचिए कि हम आपको बोलने वाले कि जंगल में जाके भजन करो, ना भैया, हम ऐसा बोलने वाले नहीं है। क्योंकि ऐसे दुनिया रिश्तेदारों में आजकल के लोगों को क्या होता है, बस इतनी से उन्हें इच्छाएं होती है कि ऐसी कथा श्रवण करवाया जाए कि हमारे जीवन में बदलाव लाए और उनसे हमें घर बार भी छोड़ना ना पड़े और हमें भगवान मिल जाए। सबकी इच्छाएं होती है और सरल भाषा में कथाएं श्रवण करवाया जाए। और होता है क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जंगल में गए, वहाँ ऋषि मुनि सब संतों सब गए थे, उन्हें भगवान मिल गया। हमने सभी यही सुना। तो पहले भैया इतने बिल्डिंग नहीं बने थे, पहले जंगल ही था। और अगर जंगल में जाके अगर भगवान मिलते तो उनका जन्म तो पहले वहाँ पे हिरण का हुआ, शेर का हुआ और किन का हुआ, सभी जानवरों को तो वही तो जन्म हुआ है। परंतु वहाँ भगवान अगर मिल जाते तो उन लोग को तो जल्दी ही मिल जाता, जन्म लेते ही भगवान दर्शन दे देते। तो जंगल जाने से भगवान नहीं मिलते, आप घर पे बैठ करके भी भजन से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रह कर भी माता पिता की सेवा करो और लोगों का मदद करो और सनातन संस्कृति से जुड़े रहो, धर्मों से जुड़े रहो, तो आपका कल्याण हो जाएगा। बट आपने अगर भगवान का चरण छोड़ दिया तो आप भटक जाएंगे। तो बस अभी माता रानी आई हुई है। होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि भगवान में श्रेष्ठ है कौन। सभी सोचते हैं कि अच्छा हमें कौन से भगवान का पूजन करना चाहिए, कौन से भगवान श्रेष्ठ है, सभी के मन में होता है। तो भैया भगवान तो सभी श्रेष्ठ हैं। आपने पेड़ देखा होगा, पेड़ वृक्ष देखा होगा, एक जड़ होता है और बहुत सारी पत्तियां होती है, परंतु उनका जो जड़ है, उनका जो मूल्य है वो हमारे श्री कृष्ण है, हमारे नारायण है। और सारी पत्तियां हैं तो सभी देवी देवता है, भगवान की स्वरूप है। भगवान ने जब धरती पे पाप पड़ा तब भगवान ने अवतार लिया। और किसी के मन में होता है कि कोई बजरंगबली को ज़्यादा मानते हैं, तो कोई राम जी को ज़्यादा मानते हैं, कोई कृष्ण जी को ज़्यादा मानते हैं। परंतु आप किसी को भी मानिए, किसी का भी पूजन कीजिए भगवान, परंतु उनसे एक, अब देखो नारायण, विष्णु और राम जी और श्री कृष्ण भगवान तीनों एक ही है। नारायण, राम, कृष्ण कोई अलग नहीं है। राम कृष्ण दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है। इसलिए कहीं भी जाएं तो भगवान से बस इतना ही प्रार्थना करें। भी माता रानी आई हुई है तो उनसे प्रार्थना करें, हे माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दो, इतना निष्ठा दो
शक्ति दो हमें कि हमें भगवान की प्राप्त कर सके और हमारे गोविंद के चरणों में प्रीति हो जाए। अब नारायण भी कर सकते हो। तो कहने का बस इतना भाव है कि भगवान एक ही हैं, नारायण हैं, और उनके जितने भी देवी देवताएं हैं जो स्वरूप है वो भगवान नारायण के ही स्वरूप है, तो कोई अलग नहीं है। आइए और आप लोग सोच रहे हो कि भागवत तो अभी शुरू ही नहीं हुआ है, तो भैया ये अभी भागवत का पहला श्लोक का वर्णन है और भागवत में बहुत श्लोक हैं, अभी तो बाकी है। परंतु मैं इसलिए श्लोकों को वर्णन कर रही हूँ क्योंकि आप भगवान को जानोगे तभी मानोगे। परंतु भगवान कहते हैं पहले मानो, उसके बाद मैं खुद ही जना दूंगा। आप कहते हैं क्या कि मैं नहीं मानूंगा, मुझे तो दिखाई नहीं देता, आप मानना चाहते ही नहीं हो, तो भगवान जनाते भी नहीं। मत मानो, मुझे क्या, मानना है तो मानो, नहीं मानना तो मत मानो। तो एक बच्चे के पास टेडी बियर है, ठीक है, एक बच्चे के पास छोटा सा टेडी बियर है, उसके बगल में भगवान है और भगवान के पीछे बड़ा सा टेडी बियर है। भगवान बोल रहे उस बच्चे से कि आप एक छोटा सा टेडी बियर हमें दे दो। वो बच्चे बोल रहा है नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको नहीं दे सकता, ये मुझे प्यारा लगता है। वो बोल रहा मुझ पे विश्वास करो, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा, मुझे आप देखो तो देखो। बोली नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा। भगवान सोच रहे कि छोटा सा टेडी बियर मुझे दे दो, मैं आपको बड़ा सा टेडी बियर दूंगा। तुम तो बच्चे मान ही नहीं रहे। तो इसका मतलब यही है कि भगवान आपको हर जगह किसी ना किसी रूप में आपको बतलाते हैं कि मुझ पे विश्वास करो, मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। फिर भी हम उन्हें विश्वास नहीं करते। हम लोग किस पे करते हैं? संसार लोगों पे विश्वास करते तो टूट जाता तो रोते हैं। तो बोल रहे कि मुझे पहले मानो, मैं खुद ही तुम्हें जना दूंगा। इसलिए कोई मानेगा नहीं, इसलिए भगवान ने श्रीमद् भागवत कथा में पहले ही एक श्लोक में वर्णन किया कि मैं ऐसा हूँ। और आपने देखा होगा कहीं गाड़ी में बेचने के लिए कुछ आता है तो पहले कहते क्या, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो भगवान कहते पहले तो मानोगे नहीं, इसलिए पहले मैं जना ही देता हूँ। तो भगवान हमारी ऐसे वो सत्य के स्वरूप है, चित्त के स्वरूप है और आनंद के स्वरूप है। और क्या है? विश्वोपत्यादि हेतु, जो विश्व का पालन करते हैं, संचालन करते हैं, उसका ले करते हैं, उसका संहार करते हैं। अब देखिए विश्व का पालन करते हैं तो उन्हें कोई घमंड नहीं है, उन्हें अहंकार नहीं है। और उसका संचालन करते हैं तो उन्हें अभिमान भी नहीं है। और विश्व का संहार भी करते हैं तो भगवान को कोई शोक भी नहीं है। तो आपने सुना होगा मंदिरों में ज़्यादातर कि विश्व का कल्याण हो। तो हमारे ग्रंथों से, हमारी श्रीमद् भागवत कथाएं से ही निकला हुआ है वर्ड कि विश्व का कल्याण हो। हमारे ऐसा सनातन धर्म है कि एक ही जगह, ऐसे हमारे सनातन धर्म है कि यहाँ बोला जाता है विश्व का कल्याण। और कहते क्या, तापत्रय विनाशाय, तो तीनों तापों को नष्ट करने में जो सामर्थ्य है, ऐसे हमारे श्री कृष्ण हैं। अब बोलो तीन ताप कैसे हैं? तो कहते हैं देवी भौतिक तापा, राम राज कहूँ के निवापा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन से दुखी है। तो सुखी कौन है? तो कहते हैं राम की दास।
तो सुखी तो सिर्फ राम की दास है। कोई तन से दुखी है तो हम बहुत बीमार पड़ गए हैं और हमारे शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमें तन से दुखी हैं। मन से कैसे दुखी हैं? कि कोई हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो हम मन से दुखी हो गए। धन से कैसे, अगर हमारे पास धन संपत्ति नहीं है तो हम फिर दुखी हो गए। और सुखी तो बस राम के दास है। तो कैसे कहते हैं क्या? हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा, हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा, हमारो धनी राधा 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 राधा, हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा, हमारो धनी राधा सी राधा सी राधा। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, धन बिना रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी हैं राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिनके जीवन में तकलीफ ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई कष्ट ना हो। तो सभी के जीवन में दुखी हैं। तो सुखी तो बस राम की दास है। कि हमें कुछ मिले या ना मिले कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि एक ही भक्त के पास ऐसा वर होता है जो जीवन संवर जाता है। बोले कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, और जो होगा वही करेगा। जो हम चाहते हैं वो कभी हमें मिलता नहीं है, परंतु अगर जो भगवान चाहते हो मिल जाता है तो आप भगवान पे समर्पित हो जाएंगे कि जो कर रहे हैं वो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और हमारी बुरा भी हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है। बोली मैया जगदम्बे की, माता शैलपुत्री की। आइए जितने भी लोग हैं सभी लोग बैठ जाएं। मैया एक बात मेरे को समझ ना आयो। हम बोले कौन से? तो तुमने पीछे छुप के काहे बैठे हुए थे? बड़ी शर्मीली है यहाँ की मैया। अच्छा मुझे दिखाई ना पैसे चाहिए तो का? अरे भैया आपको राम नाम का धन दे रहे, इससे बड़ा कौन सा धन आपको चाहिए बताइए? और आप लेने से हट गए तो हम क्या करें? मन से भाव से। तो अगर कोई बोले आपको दिखाई नहीं देता तो आप उन्हें बता सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपने जलेबी खाई? जलेबी खाई है? कैसा होता है? मीठा, तीखा, खट्टा होता है? कैसा होता है? हाँ मीठा होता है। अच्छा बट भैया आपको बता दें जलेबी मीठी नहीं होती। अब बोलो कैसे? तो उसका रस मीठा होता है, चाशनी मीठी होती है। जब तक चाशनी में डुबाई ना तब तक जलेबी मीठी नहीं होती। इसलिए जब तक आप भगवान के भजनों में
झूमेंगे नहीं, भाव से भजेंगे नहीं, तब तक आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। अच्छा, यही बात जाके कल सभी पूछेंगे। हमने बहुत जगह ये बात पूछी थी, तो किसी ने कहा कि दीदी आप जहाँ पे कथा करवा रही थी ना, वहाँ पे सब बच्चे यही बोल रहे थे, सब बड़े भी यही बोल रहे थे कि कल कथा में गया था। तो किसी ने कहा गए तो थे, तो बोले अच्छा कथा कैसी हुई? बोली बहुत बढ़िया हुई। अरे कथा वाची तो बहुत बढ़िया थे, पंडाल भी बहुत अच्छे लगे थे। बोले अच्छा तो भागवत में कहा क्या, सुना क्या आपने? तो बोले भैया हम तो निंद्रा में चले गए। तो उनसे एक जरूर प्रश्न करते हैं, इसलिए भी मीठी होती है तीखी होती है। तो ये बात सभी पूछेंगे। आई थिंक कोई तो भूल भी जाएगा, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भूलेंगे इससे अच्छा है कि कल हम ये प्रश्न जरूर पूछेंगे। पहली वार्निंग दे रहे हैं कि जो भी सुन रहे हो ना, कल हम जरूर पूछेंगे किसकी कथा हुई थी। जो अब देखो भैया, इधर से सुनोगे इधर से निकाल दोगे तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई लाभ होने वाला नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। फिर आप 2 घंटे 10 घंटे भी बैठ जाए तो उसके लिए फिर व्यर्थ होगा। तो कहते क्या, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। जो कहते हैं हम दिखाई नहीं देते, भगवान आते नहीं हैं। तो अगर आप भाव से अगर पुकारेंगे कान्हा जी को तो जरूर आएंगे। तो कहना है क्या, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। तुम माँ सौदा के जैसे बुलाते नहीं, माँ सौदा के जैसे बुलाते नहीं।
कोई कहते हैं कि भगवान है ही नहीं है, खाते पीते सोते नहीं है, तो कहते क्या, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, किसी भी कोई भी चीज का चोरी हुआ है क्या? हुआ है क्या? नहीं हुआ? तो इतना मुंह का लड़का के रखे हुए, सभी उदास बैठे, लग रहा है किसी का चोरी हो गया है एकदम से, सब दुखी है, कोई सब शोक मना रहे हैं एकदम से, लग रहे हो सभी को नींद आ रहे हो, कहाँ हम फंस गए महाराज। अरे मुस्कुराओ, छोटी सी तो लाइफ है, अरे मुस्कुराओगी नहीं तो फिर ऐसे ही, अब देखो मुस्कुराना भी चाहिए। अब देखो हमेशा दुखी रहोगे तो कभी आप सोचोगे कि मैंने कल क्या किया तो बहुत दुखी गया मेरा, तो कहा गया कोई परेशानी थी नहीं, फिर भी आपने दुखी गवाया एकदम से टाइम को। मैंने कहा था ना समय बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनी जिंदगी में जो समय को समझ गया ना वो फिर कभी दुखी हो ही नहीं सकता। तो आप लोग मुस्कुराते रहिए, यही तो सौभाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पे नवरात्रि हो रही है। अब देखो माता रानी आने वाली है घरों में और आप लोग दुखी रहोगे तो माता रानी क्या सोचेगी बताओ, कि हमारे आने से दुखी हो गए सभी। तो सभी को मुस्कुराते हुए भाव से ताली बजाते हुए आनंद के साथ कहना है क्या, हो कौन कहते हैं भगवान सुनते नहीं, कौन कहते